नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज पर। साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती लगभग 52,453 पदों वाली भर्ती, राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती और 2025 में अगर अपने घर नौकरी लगकर जाना है तो उसके लिए सबसे सुनहरा मौका भी है। हिंदी व्याकरण के 30 क्वेश्चन पेपर में आएंगे और ये 30 क्वेश्चन किस स्तर के आएंगे, कैसे आएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं 30 पहले क्वेश्चन लेकर आया हूं। मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 50 मॉडल पेपर हिंदी के करवाऊंगा और 1500 क्वेश्चन होंगे। अगर मैं कुल 50 कराऊंगा तो 1500 क्वेश्चन होंगे। 1500 क्वेश्चन पूरे होंगे आपके, और 30 में से 30 अगर आपको सही करने हैं तो ये 1500 क्वेश्चन देख लो, इनसे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। इतना ही बोलूंगा। मॉडल पेपर को देखना, हिंदी के क्वेश्चनों को देखना। अगर आपको लगे कि रियल में मैंने हिंदी या जो 10th स्तर की भर्ती है उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट करवाया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं चाहे पशु परीक्षर हो, चाहे अभी रीट हुई हो, जो प्रेजेंट की भर्तियां जिनकी मैंने तैयारी करवाई, उसी स्तर की, जिस स्तर की भर्ती होती है उसी स्तर से क्वेश्चन देता हूं। कि शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है वो बताना है। पहला है वयोवर्ध। वयोवर्ध का होता है वये प्लस वृद्ध, विग्रह। अनोन्य, अन्य प्लस अन्य एकदम सही है यहाँ पे। यशो भूमि, यश भूमि होता, और सिरोभाव तो यहां पर ये मात्रा हट जाती, आ की मात्रा हट जाती। समझ गए? तो दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प, यहां पर मध्यवरी, गत्यावरोध, वधिच्छा और मात्रोपकार, सभी में यण संधि है। यण संधि की एक ट्रिक है कि यह और वह से पहले अगर आधा अक्षर आ जाए, सॉरी अक्षर नहीं, वर्ण आ जाए, तो वहां पर यण संधि होती है। वहां पर कौन सी संधि होती है? यण संधि काम करती है। पहला एकदम सही है, लेकिन देखिए वधु के अंदर यहां पर वधु मात्रा बड़े ऊ वाले आती, ऊ की मात्रा आती तब सही होता, तो ऑप्शन बी गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है और इससे बेस्ट तो क्वेश्चन क्या रहेगा? प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक ही होगा ना इसका विग्रह। तो प्रति उपसर्ग यहां पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को पत्र का कौन सा प्रारूप माना जाएगा? आपने पहले पत्र भेजा, फिर उसका उसी रूप में दूसरा पत्र भेजना है, तो अधिसूचना, अर्ध सरकारी परिपत्र या अनुस्मारक, तो उसे कहते हैं अनुस्मारक। क्या कहते हैं? अनुस्मारक। क्वेश्चन देखिएगा। यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़े जाए, मुख्य पत्र है उसके साथ साथ अन्य संबंधित पत्र भी जोड़ दिए जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो भाई संलग्न कर रहे हैं हम, तो क्या कहेंगे? संलग्नक। समझ गए? तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। सज्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? शब्द दिया है सज्जन, और सज्जन में कौन सा उपसर्ग है? तो विग्रह कर लो इसका, क्या बनेगा? सत प्लस जन, तो कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे? सत उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के बदल देते, संज्ञा शब्दों को बदल देते हैं, वह कहलाते हैं। देखिए प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के, यहां पर आएगा ये साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं, वह कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं, संज्ञा के साथ की बात कर रहा हूं यहां पर, संज्ञा की जब भी बात आए तो तदित प्रत्यय कर देना। क्या कर देना? तदित प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुव्रीहि का एक ही याद रखना, तीसरा अर्थ निकलता है। तीसरा अर्थ, जैसे रावण निकलता है, ब्रह्मा निकलता है, पंचानन, चक्रपाणी, नीलकंठ और त्रिवेणी। अच्छा क्वेश्चन है। तीन वेणियों का समाहार, तो यहां पर आपका जो समास हो गया वो कौन सा हो गया? द्विगु। बाकी तीन के अंदर आपका क्या है? बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। धीरे धीरे में कौन सा समास है? धीरे धीरे एक शब्द दिया है, इसके अंदर कौन सा समास है? धीरे धीरे कौन सा समास है? जैसे कि रीट में मैंने एक कराया था कि अगर आए तो पल पल, कौन सा समास है? समान पद जब भी दिखाई दे तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तत्सम शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो तत्सम शब्द किसमें है? खंबा मुसल नहीं भाई। वत्स उलूक। देखो वत्स का अगर मैं इन दोनों का ही तद्भव बनाऊं कि तद्भव क्या होगा इनका, तत्सम तद्भव दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। तो वत्स होता है, वत्स का होता है, तद्भव होता है बछड़ा। और उलूग है, उलूग का होता है उल्लू तद्भव। समझ गए? ये दोनों ही आपके क्या है, तत्सम शब्द यहां पर रहेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है। पहले में खंबा दिया हुआ, मुसल दिया हुआ, दोनों ही आपके तद्भव शब्द है दोस्तों, याद रखना ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। शब्द प्रकृति की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिएगा। आद्रिक परीक्षा तत्सम शब्द है क्या? जोहरी मुहैया, जोहरी और मुहैया ये विदेशी है। दोनों ही शब्द क्या है? विदेशी है। तो अपना ऑप्शन बी सही रहसी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो फिर। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा, तब ये काम जरूर हो जाएगा। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। शेर को देखकर उसका प्राण सूखा गया। प्राण पखेरु उड़ गया, ये हो सकता है, लेकिन ये गलत है यहाँ पे। तीसरा सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। कल रेलवे के कई कर्मचारियों की पदोन्नति हुई, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कोटी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे कहावत का सही अर्थ है। कोटी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, अर्थ क्या है? सुविधा में कमी बनी रहना, अधिक धन चिंता का कारण होता है। भाई कोटी वाला रो रहा है और छप्पर है वो सो रहा है, तो अधिक धन है तभी रो रहा है वो, तो अधिक धन भी चिंता का कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो विशेषता बताती है वो पद और उससे बनी हुई। प्राथमिक, सुंदर, समता, ममता, मम, तो ये सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? पढ़ाई, दौड़, उतराई या खटाई। क्रिया से, पढ़ना क्रिया है, दौड़ना क्रिया होती है, और उतराई उतरना क्रिया होती है। जबकि खटाई के अंदर जो शब्द है मुख्य रूप से वो है खट्टा, और खट्टा आपके रहेगा विशेषण, खटाई। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एडवोकेट के लिए सबसे उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द है। एडवोकेट, अरे वकील बोला ना आप, वकील, वकील ने आप हिंदी में अगर बोलना तो कहीं कैसे? अभियोजन करता, अभियुक्त, अपील करता या अधिवक्ता, तो क्या कहेंगे? अधिवक्ता। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए पारिभाषिक अंग्रेजी शब्द। अबस्ट्रैक्ट, अफेयर, एक्टिंग, एडवाइज। बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 17 प्यारा क्वेश्चन है और आराम से उत्तर दे सकते हो, तो जल्दी से बताओ भाई। देखता हूं किन किन का सही होता है, वही देख रहा हूं मैं। देखो सबसे पहले एडवाइस का देखो भाई, इसका तो आपको पता ही है ना। एडवाइस दिया करे कि कोई अपन ज्यादा ज्ञान दे वजरा पकाएगा कि ज्यादा एडवाइस मत दे, यानी ज्यादा सलाह मत दे। अब यहां से देखो, मेरे को पता है 10th स्तर की भर्ती है, बहुत कम साथी है जो आगे पढ़ के, यानी कि काफी आगे से 10th स्तर के 12th स्तर के बच्चे हैं। राजस्थान प्रदेश का अपन निवासी हाँ, जटे इंग्लिश ने सब ज्यादा दूरी मानना आप, तो वहां के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन 4 में देखो, 4 कहां पर है? 2 है तो ये तो गलत हो गया, 1 है तो ये तो गलत हो गया, 2 है तो ये गलत हो गया, यहां पर 4 है तो ये सही है। अब देखो यहां से आपका उत्तर निकल गया, सीधी ट्रिक है ये एक ट्रिक होती है जिससे आपका बहुत बार काम बन जाता है। अब स्टेट की बात करूं तो उसका अर्थ होता है सार।
अफेयर कार्य मामले और एक्टिंग कार्यवाहक। क्या सही बना या गलत बना ये बताओ। तो 3, 1, 2, 4 एकदम सही बना, ऑप्शन बी यहां पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? विरोध, अवरोध, शेष, अवशेष, अनुदान, अवदान, उन्नति, अवनति। विलोम युग्म कौन सा है वो पूछा है, बताओ भाई। विरोध करो अवरोध करो एक ही बात है, शेष बोलो अवशेष बोलो एक ही बात है, अनुदान अवदान एक ही बात है, लेकिन उन्नति ऊपर जाना यानी कि उन्नति यानी कि आगे बढ़ना, और अवनति यानी पीछे जाना। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हुए? संज्ञा शब्द है जो क्रिया से निर्मित हुए। भूल और हंसी, शिक्षा, अच्छाई, मिठास, चुनाव, पूजा, जवानी। अच्छा क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले भूल और हंसी, अगर मैं बात करूं भूलना हंसना दोनों ही क्या है? क्रियाएं शब्द है, दोनों ही क्रियाएं हैं, समझ गए? तो ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन एक है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा भाई, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। तुम, और तुम क्या है यहां पर? सर्वनाम, जो संज्ञा की विशेषता बताए या संज्ञा सॉरी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो, सर्वनाम। तो यहां पर तुम कोई नाम ना लेकर उसकी ओर इशारा करके बोला गया, मतलब ये क्या आपका सर्वनाम हो गया, सर्वनाम पदबंध। क्वेश्चन नंबर 21 है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य जहां पर पुरुष का बोध हो रहा है वो कौन सा है, यह आपको बताना है। पहला है, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका वह है, तो यहां पर आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पहले शब्द में क्रिया विशेषण है, पहला जो शब्द दिया है उसमें क्रिया विशेषण पहले स्थान है, रीति है, परिमाण है या काल है। पहले, बाद में, कल, आज, ये क्या होते हैं? कालवाचक होते हैं। क्या होते हैं ये? कालवाचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, चलना चलाना शब्द निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है, चलना या चलाना, बताओ भाई। समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, इच्छा बोधक या यौगिक क्रिया? सही रहेगा यौगिक क्रिया का। किसका का है? यौगिक क्रिया का। क्वेश्चन नंबर 24 है, राधा पढ़कर सोती है, इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है? उपयुक्त विकल्प चुनना है, पढ़कर, यौगिक, पूर्वकालिक, सकर्मक या मूल क्रिया। अच्छा क्वेश्चन आया ना, राधा पढ़कर यानी पूर्वकालिक क्रिया है, पढ़कर भाई, पढ़कर पढ़ लिए हो तो पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, शब्द और विलोम शब्द दिए हुए हैं, शब्द और विलोम शब्द दिए हुए हैं, सुमेलित करना है। और अच्छा क्वेश्चन है भाई मेरी नजर से। ग्राह्य, ज्योति, सत्य, आर्द्र, तो यहां पर भी आप वही तरीका लगाओ जो मैंने बताया। आर्द्र का तो सबको पता है, शुष्क होता है ना। डी का 4, अंत में देखो 4, पहला में देखो 4, तो यहाँ पे 4 है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो पहला सही हो गया। अब सबसे पहले ग्राह्य, त्याज्य, ग्रहण करना, त्यागना, ज्योति, तम, सत्य, मिथ्या यानी झूठ। तो यहां पे क्या बन गया? 3, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, शब्द और उनका पर्यायवाची है, पृथ्वी, बिजली, कमल और दानव। जिसका आपको याद है उसको सुमेलित करो, अपने आप उत्तर मिल जाएगा भाई। बिजली का सबको पता है चपला होता है, पृथ्वी का अचला होता है ना, कमल का पंकज होता है, और दानव निशाचर। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, अनेकार्थक शब्द कनक का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है।
सोना, पुत्री, धतूरा और गेहूं, क्या अर्थ नहीं है वो बताना है। कनक, कनक देखो, कनक है अगर मैं अनेकार्थिक में सोना का भी है, धतूरा का भी है, और कणक कौन कहेंगे आप, गेहूं है, तो गेहूं का भी है। लेकिन पुत्री का अनेकार्थक शब्द कनक नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, शब्द व शब्द बंध संबंध। एकतनीय, अनेर, एकतित या अप्रगल्भ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आराम से करेंगे। पहला है अकथनीय। तो अकथनीय का हम कहते हैं जो कहा ना जा सके। तो भाई 1 नंबर पे 3, या तो यहां पर आ रहा है या 1 नंबर पे 3 यहां पर आ रहा है, दो जगह आ रहा है, तो कंफ्यूजन है। आगे चलो फिर, क्या दिक्कत है, आगे बढ़ेंगे। अभी आगे है अनेर। अनेर देखो ये रहा, बिना देख रेख का जानवर अनेर कहा जाता है। तो सर जी यहां पर भी 2 में 1 है और यहां पर भी 2 में 1 है, दोनों ही सही हो रहा है। चलो फिर अगला, एकतित, जो कहा गया न, जो कहा न गया हो, एकतित। तो यहां पर 4 इसमें और यहां पर है, तो ये तो गलत हो गया। सही कौन सा हुआ, बी हुआ। बचा क्या, अप्रगल्भ। तो सुस्त जो बढ़ चढ़कर ना बोले, तो ऑप्शन बी है आपका, क्या हो गया यहाँ पे, सही हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन बी है जो यहाँ पे सही हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य है, जो अशुद्ध है वो बताना है। मीरा भक्त कवियत्री थी, मीरा भक्त कवियत्री थी, समस्त मानव जाति का हित सोचिए, घोड़ा चलते चलते अड़ गया, अब वह वापस लौट चुका होगा, अब वह वापस लौट चुका होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित शब्द है। अधिशासी गलत है, अनुग्रहित गलत है, अनुग्रहित सही है भाई यहाँ पे, परजवलित गलत है, और याज्ञवल्क भी गलत है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। ये 30 क्वेश्चन थे और 30 क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिए हैं। एक बार जल्दी से आप कमेंट करके जरूर बता दें मेरे को कि 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अब एक छोटा सा ऑफर जो 2 मार्च को कुचामन ऑनलाइन क्लासेस पे रहने वाला है, उसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। आशा करूंगा कि जो भी साथी जुड़ रहे हैं उस ऑफर का जरूर फायदा उठाए। इतना विश्वास दिलाता हूं कि 120 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन अगर आपको हूबहू प्राप्त करने हैं, जैसे कि तैसे प्राप्त करने हैं, तो इतना बोल रहा हूं, ये कोर्स ज्वाइन कर लेना। 2 मार्च महा ऊपर लाइव बैच हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, मात्र 99 रुपये में मिलेगी। आप अगर चतुर्थ श्रेणी वाले हो तो चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट लाइव बैच है। सेकंड ग्रेड फेस्ट पेपर है, रीट मुख्य परीक्षा है, पटवारी है, वीडियो है, जेल प्रेरी, पुलिस, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड, पीटीआई, रोडवेज विभाग, रेलवे डी ग्रुप, बीएसटीसी या पीटीटी 2025। इस कोर्स में मिलेगा क्या, कंप्लीट लाइव क्लासेज चलेगी, साथ में आपको रिकॉर्डेड मैटर कंप्लीट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, नोट्स रहेंगे, और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। तो ये इस कोर्स में मिलेगा। कल का ऑफर है, ये वीडियो आप देख रहे हो अगर 1 मार्च को, तो अभी तुरंत कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है और ज्वाइन करिए दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत,